जैसा मैंने कल कहा था, global development and security will focus. ब्रिक्स जो है वो एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें जो कंट्रीज आते हैं वो हैं ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। ये जो ब्लॉक है ब्रिक्स कंट्रीज़ का, ये जो दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज़ हैं उनका ये ब्लॉक है। और इसमें जो चाइना है वो दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है। उसके साथ साथ इस ग्रुप में जो इंडिया है वो एट प्रेजेंट दुनिया की फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है। और अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स इंडिया 2030 तक दुनिया की थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा। और ये जो ब्रिक्स कंट्रीज़ का ब्लॉक था ये फॉर्म हुआ था 2009 में और अब ये एक्सपांड होना स्टार्ट हो रहा है और इसमें न्यू कंट्रीज़ जो हैं वो शामिल हो रहे हैं। और इसमें जो न्यू कंट्रीज़ अभी शामिल हुए हैं उसमें इजिप्ट है, इथोपिया है, ईरान, सऊदी अरेबिया, यूएई एंड अर्जेंटीना। तो ये जो कंट्रीज़ थे ये ब्रिक्स ब्लॉक में 1 जनवरी 2024 को जो है वो शामिल हुए थे। और अकॉर्डिंग टू ब्लूमबर्ग 34 मोर कंट्रीज़ ने जो है वो इंटरेस्ट शो किया है इस ब्रिक्स के ब्लॉक में शामिल होने के लिए। और इन ब्रिक्स कंट्रीज़ का जो प्राइम ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि वर्ल्ड की इकोनॉमी को और वर्ल्ड पॉलिटिक्स को इन फ्यूचर कंट्रोल किया जाए। और ये कंट्रीज़ अपना ये ऑब्जेक्टिव इन फ्यूचर पूरा कर सकते हैं क्योंकि इस ब्लॉक में दुनिया के मेजर पावर्स शामिल हैं जिसमें जो है चाइना है, इंडिया है और रशिया है। और इनकी जो इकोनॉमी भी स्ट्रांग है और इनका एट ग्लोबल लेवल पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी ज़्यादा है। तो ये वर्ल्ड की इकोनॉमी और पॉलिटिक्स को डोमिनेट कर सकते हैं इन फ्यूचर। और ये जो ब्रिक्स के कंट्रीज़ हैं ये एट प्रेजेंट जो एग्जिस्टिंग वर्ल्ड ऑर्डर है, जो यूएसए एंड वेस्टर्न लेड वर्ल्ड ऑर्डर है, उसको जो है चैलेंज करना चाहते हैं और अपने जो इंटरेस्ट हैं वर्ल्ड लेवल पर उनको प्रमोट करना चाहते हैं। और इन ब्रिक्स कंट्रीज़ की जो पॉपुलेशन है वो तकरीबन 3.4 बिलियन पॉपुलेशन है, जो दुनिया की 45% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन है जो इस ग्रुप में जो है लोग रह रहे हैं। और उसके साथ साथ जो इकोनॉमी है, कंबाइंड इकोनॉमी इनकी वो है तकरीबन $28 ट्रिलियन, जो हो गया तकरीबन 28% ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमी। और उसके साथ साथ जो इस ब्लॉक में कंट्रीज़ हैं वो जो क्रूड ऑयल प्रोड्यूस कर रहे हैं वो तकरीबन 44% ऑफ द क्रूड ऑयल प्रोडक्शन जो दुनिया में हो रही है, क्योंकि इसमें टॉप ऑयल प्रोड्यूसर्स जो ये शामिल हैं जिसमें रशिया है, ईरान है, सऊदी अरेबिया है, यूएई है। तो इसके साथ ये जो ब्लॉक है ये दुनिया की पॉलिटिक्स को और इकोनॉमी को आराम से इन फ्यूचर डोमिनेट करेगा। और अगर इस वक्त वर्ल्ड लेवल पर देखा जाए तो जो रशिया यूक्रेन वॉर है उसने इस वर्ल्ड को डिवाइड कर दिया है पॉलिटिकली भी और इकोनॉमिकली भी। तो ऐसे सिनेरियो में जो ब्रिक्स कंट्रीज़ का ब्लॉक है ये एक ज़बरदस्त काउंटर मेजर है टू द ग्लोबली डॉलराइज्ड इकोनॉमी, जो ये ब्लॉक इस यूएस डॉलर की हेजीमनी को जो है चैलेंज कर रहा है। और ये सच बात है कि जो यूएस डॉलर है वो एक डोमिनेंट करेंसी रहेगा ट्रेड के लिए इन नियर फ्यूचर। पर जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनको जो ये सोशो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल रियलिटीज़ है वो डिमांड करती हैं कि वो अपने जो ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट के ऑप्शंस हैं उनको जो है वो डाइवर्सिफाई करें। तो इसमें जो ब्रिक्स कंट्रीज़ का ब्लॉक है ये उनके लिए एक वायबल और अल्टरनेटिव ऑप्शन है जो वो डेवलपिंग कंट्री यूटिलाइज कर सकते हैं और इस ब्रिक्स के ब्लॉक को ज्वाइन करके अपने इन्फ्लुएंस को और अपनी इकोनॉमी को जो है वो इंक्रीज कर सकते हैं। तो ब्रिक्स कंट्रीज़ का ब्लॉक इन डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए एक ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है थ्रू विच दीज डेवलपिंग कंट्रीज़ कैन गेट देमसेल्व्स इमेंसिपेटेड फ्रॉम द शैकल्स ऑफ यूएस डॉलर। और इसमें जो ब्रिक्स की कंट्रीज़ हैं उन्होंने रिसेंटली अनाउंस किया था कि वो एक कॉमन करेंसी लॉन्च करेंगे, डिजिटल The creation of a common currency as an alternative to the dollar. करेंसी, जिसके थ्रू वो जो ब्रिक्स के कंट्रीज़ हैं आपस में ट्रेड करेंगे। तो इस तरीके से भी जो यूएस डॉलर की जो सुप्रीमेसी है उसको चैलेंज किया जाएगा, क्योंकि एक न्यू करेंसी लॉन्च होगी जिसमें जो पावरफुल जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं एट प्रेजेंट वो आपस में ट्रेड करेंगे और यूएस डॉलर को बाईपास करेंगे। तो ये जो ब्रिक्स कंट्रीज़ का ब्लॉक है ये एक पावरफुल ब्लॉक है एट प्रेजेंट डेवलपिंग कंट्रीज़ का, जिसमें दुनिया की जो फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज शामिल हैं जिसमें इंडिया है और चाइना है। इसके साथ जो ये ब्रिक्स का ब्लॉक है ये मल्टीपोलर वर्ल्ड जो डिमांड करता है और इसके साथ जो अल्टरनेट ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम चाहता है
और उसके साथ साथ जो एट प्रेजेंट जो ग्लोबल ट्रेडिंग सिस्टम है उसको रिवार्म करना चाहता है।